हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी और इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस है। और इसमें हम दो एक छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि स्टैटिक्स क्या है, कैसे इसमें चीज़ें आगे बढ़ी हैं और कैसे कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन वीडियोस में हम क्योंकि स्टैटिक्स की शुरुआत 9th क्लास से होती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स की शुरुआत आपको 3rd क्लास से देखने को मिल जाती है, जिसमें आपने स्मार्ट चार्ट एक चैप्टर के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स में हम अक्सर करके डाटा को इंटरप्रेट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिर चाहे वो बार ग्राफ हो या पाई चार्ट हो एंड मैनी मोर तरीके हैं, मेथड्स हैं जिनसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें क्रम वाइज मैं चीज़ों को लूँगा। शुरुआत की वीडियोस जो रहेंगी वो आपको पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 तक मैक्सिमम 9th और 10th की स्टैटिस्टिक्स जो है उसको हम कवर कर लेंगे। बाकी रीमेन जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उसमें हम 11th क्लास और उससे आगे की भी फर्दर स्टैटिस्टिक्स को प्रिपेयर करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, अगर कोई बच्चा 11th का है या कोई बच्चा 10th का है तो उसको भी पार्ट 1 पार्ट 2 देखना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा 9th का है तो पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 तक मैक्सिमम देखे, उससे आगे की चीज़ें उसे समझ में नहीं आएंगी तो उसको वो छोड़ दे, वो फिर जब नेक्स्ट क्लासेस में आए तो वहाँ से वो देख सकता है। ओके, सो चलिए कम टू द पॉइंट, हम शुरुआत करते हैं और आप सभी का स्वागत है स्टैटिस्टिक्स की पहली वीडियो में। सबसे पहले तो मैं इस वर्ड पर ही आपको थोड़ा सा फोकस करने के लिए कहूँगा। एक स्टैटिक्स आपको वर्ड मिलेगा और एक स्टैटिस्टिक्स एक वर्ड मिलेगा। तो स्थितिकी और सांख्यिकी दो अलग अलग हैं और दोनों ही मैथमेटिक्स की ब्रांच है, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा याद रखिएगा इस बात को, किस तरीके से हम बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो दो वर्ड हैं, मैं आपके सामने लिख भी दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देंगे। एक वर्ड है जो स्टैटिक्स हम कह रहे हैं, स्टैटिक्स। ठीक है, हिंदी में इसको स्थितिकी कहते हैं या स्थिति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, स्थितिकी। एक और आप लोग पढ़ते हैं डायनामिक्स, मैथमेटिक्स की एक और ब्रांच आपको मिलती है डायनामिक्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं गति विज्ञान। ऐसे ही स्थिति विज्ञान, ठीक है, स्थितिकी या स्थिति विज्ञान, इसके लिए मैथमेटिक्स की ब्रांच है स्टैटिक्स। ठीक है, जबकि ये जो वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम केवल और केवल किस पर डिपेंड है, संख्याओं पर डिपेंड है, डाटा पर डिपेंड है, उसी का एनालिसिस करना है, उसी को रिप्रेजेंट करना है, सब कुछ उसी का करना है। तो ये सांख्यिकी कहलाती है, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये दो वर्ड हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी रूप से। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम इस पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि इंट्रोडक्शन देना है तो उसी पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग छोटी छोटी सी बातों को किस लेवल तक जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम स्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन को लेकर के। तो देखिए, इंट्रोडक्शन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक स्लाइड के रूप में मैंने लगाया है। एक्चुअली 9th क्लास से ही स्टार्टिंग करते हुए, क्योंकि 9th मैथ में ही स्टैटिक्स की शुरुआत हो जाती है एक ब्रॉड वैल्यू पर, तो वहां से मैंने इसको लिया। तो इंट्रोडक्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, क्या है, स्टडी ऑफ द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी भी डाटा को इतने सारे काम, या तो कलेक्ट करना, या ऑर्गेनाइज करना, या उसका एनालिसिस करना, या उसका इंटरप्रिटेट करना, या उसका प्रेजेंटेट करना, ये सब का सब डाटा का ये इतना सारा काम स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। व्हाट इज द नीड टू लर्न स्टैटिस्टिक्स, क्यों पढ़ें हम। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फिनोमेना ऑफ नेचर, और ना ओनली नेचर बल्कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा भी जो मेड थिंग्स हैं उनकी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हमको इसको पढ़ना होगा।
Statistics helps in proper and efficient planning of a statistical inquiry in any field of study. अक्सर आप देखते हैं कि केवल एक ग्राफ से आप दो टीमों के बीच अगर चल रहा मैच है उसकी पूरी खबर आपको पता चल जाती है। किसी एक ग्राफ की वजह से ही आपको ये पता चल जाता है कि पिछले 10 सालों में कब महंगाई बढ़ी है, कब घटी है। तो वो सब क्या है, एक प्रॉपर एंड एफिशिएंट प्लानिंग उससे कर पाते हैं। Statistical help in collecting an appropriate quantitative data. हमको कभी भी कोई काम करना है, एक बड़े लेवल पर काम करना है, तो हमको एक उसका कलेक्टिव डाटा चाहिए होता है। वो भी हमें उसको एनालिसिस करना या उसको कलेक्ट करना कहाँ से हमें पता चलता है, स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डाटा इन ए सुइटेबल टेबुलर डायग्राम। ठीक है ना, टेबुलर डायग्राम के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक फॉर्म फॉर एन इजी एंड क्लियर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डाटा। ओके, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड पैटर्न ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ ए फिनोमेना through quantitative observations. Okay, now statistics help in drawing valid inference along with a measure of their reliability about the population parameters from the sample data. ठीक है, तो ये आपको सिंपली आप इसको पता कर सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे जिनको हम आगे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या और भी चीजें, उसमें इंक्लूसिव टाइप है, एक्सक्लूसिव टाइप है। ठीक है, फिर उसके मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट। आशा करता हूँ कि आपके समझ में इजीली आ गया है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आराम से कोई समस्या आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और हमें क्यों स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना चाहिए। गॉट इट। अब मैं थोड़ा सी बात आपको 9th की स्टैटिक्स को दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको जान लेना चाहिए कि 9th की स्टैटिक्स में क्या है और किस तरह से हम इसको कवर करें। ठीक, चलिए 9th की स्टैटिक्स में अगर हम थोड़ी सी बात देखते हैं, एक्चुअली मैं लास्ट वाला पेज मैंने ओपन किया हुआ है, चलिए दिख रहा होगा आप सब लोगों को। देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो वही सारी चीजें जो मैंने अभी जस्ट एक सीट में आपको दिखा दिया। ठीक है, अब डाटा और डेटा को आप लोग पढ़ना शुरू कर लीजिए। विच आर द न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पज और कॉल्ड डाटा। डाटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। ठीक है, ये समझिएगा इसको, डेटम का लैटिन वर्ड जो होता है एक डेटम, उसका प्लूरल वर्ड है डाटा। ठीक है, ऑफ कोर्स द वर्ड डाटा इज नॉट न्यू फॉर यू, यू हैव स्टडीड अबाउट डाटा एंड डाटा हैंडलिंग इन अर्लियर क्लासेस। आपने काफी अच्छे से सबको पढ़ाई होगा। ओके, सो अवर वर्ल्ड इज बिकमिंग, अब ये सारी चीजें मैं आपको नहीं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब आप इसको पढ़ के देख सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे आप कहीं पर आपके लिए द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज द डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कैसे कैसे, मे आई हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड आई लाइक टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। तो देखिए अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड का भी अलग अलग मैनर में उसका जो मीनिंग होगा वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम डाटा की। तो डाटा जो है वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ डाटा। उससे पहले हम डाटा क्या है और कैसे कलेक्शन करना है उसके बाद बात कर लेते हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू आपको ये डाटा सिखाया गया है, आप इसको खुद से पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि इजीली आप समझ पाएंगे। जैसे आप किसी क्लास में 20 स्टूडेंट की हाइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर ए मंथ, ये भी कर रहे हैं। ये सारी चीजों का आप खुद से कर करके देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा डाटा जो आप खुद से कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा आपका प्राइमरी डाटा कहलाता है, और जो आपने दूसरों पर डिपेंड किया है वो आपका सेकेंडरी डाटा कहलाता है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इन लाइनों को देखेंगे तो इसमें आपको यही देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? इन द फर्स्ट केस व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हर और हिज माइंड, द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ठीक है, यानी जिसको डाटा का एनालिसिस करना है वो खुद जाकर के अगर डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो वो डाटा कैसा कहलाएगा? प्राइमरी डाटा कहलाएगा। जबकि अगर आप किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड हो गए हैं तो इस तरीके से ऑब्टेन्ड डाटा जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सेकेंडरी डाटा कहलाएगा।
ठीक है। तो आपके 9th क्लास के एक्सरसाइज में बस इतनी सी बात लिखी हुई है पहली एक्सरसाइज में, गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, क्लासिफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1, किस किस में, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई कि डाटा क्या है, डाटा के टाइप्स क्या हैं, ये आपको पता चल गया। कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आपको इसके देखने को मिलेंगे जिसको हम अगली वीडियो में लेंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को यहाँ पर ले लेते हैं। अब बात आती है कि जब डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब कलेक्ट कर लिया तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डाटा को प्रेजेंट करने के कई मेथड होते हैं। ठीक है, द डाटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। तो देखिए एक फॉर्म आपको मिला है रॉ डाटा, यानी कि क्या हुआ, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। यानी कि क्या कर लिया है कि आपको एक क्लास के 10 स्टूडेंट में मैथमेटिक्स के टेस्ट में मार्क्स पता चले हैं, वो ये है, ये कहलाता है रॉ डाटा। ठीक है, अब इसमें से ये पता करना कि किसके सबसे कम है, किसके ज्यादा है, कौन सेकंड पोजीशन पर रहा, कौन थर्ड पर, कौन सबसे लोएस्ट रहा, ये सारा काम करना बहुत मुश्किल भरा रहता है। ठीक है, तो इस सब के लिए ही हम डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, पार्टिकुलरली when the number of observations in an experiment is large। ठीक है, तो अब ये भी हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं केवल एक छोटी छोटी चीजों को यहाँ से ले रहा हूँ। 9th क्लास में बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन यहीं से और यहीं से पढ़ा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। इसमें एक चीज यहाँ पर दी गई है कि रेंज, रेंज क्या है। ठीक है, यही टेक्निकल वर्ड्स हैं, ध्यान से आपको समझना है, यही टेक्निकल वर्ड्स हैं। आपको क्या चीजें पता चली है, डाटा पता चल गया है। अब डाटा में भी आपको प्राइमरी डाटा पता चल गया है, सेकेंडरी डाटा पता चल गया है। अब हम बात कर रहे हैं रेंज की। कोई डाटा अगर आपको दिया गया है जो कि रॉ डाटा है, ठीक है, अब उसकी रेंज अगर आपको पता करनी है तो आपको क्या चाहिए, उसका एक तो मैक्सिमम पॉइंट चाहिए, सबसे बड़ा डाटा कौन सा, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, और एक मिनिमम लोएस्ट वैल्यू चाहिए, और उनको माइनस कर लीजिए तो रेंज हो गई 70। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में सबसे ज्यादा, या कोई स्कूल ले लीजिए, उस स्कूल में सबसे ज्यादा जो सैलरी दी जाती है वो मान लीजिए 1,25,000 दी जाती है। ठीक है, और सबसे मिनिमम मान लीजिए 25,000 दी जाती है। तो रेंज जो है सैलरी की, जो भी डाटा आपका आएगा उसकी कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे इसको, तो 1 लाख जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। आशा करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, तो अब आप रेंज निकालना सीख गए होंगे। मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट, ये दो वर्ड्स अब आप डाटा से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ तक की बात करूं और उसको समराइज करूं पूरी बात को, तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, राइट, स्टैटिक्स क्या होता है, और वाई क्यों पढ़े हम, ये भी अब आपको पता चल गया है। इसी के साथ साथ आपको ये पता चल गया डाटा क्या है, डाटा के बाद इसके टाइप्स कितने हैं ये भी आपको पता चल गया है। उसमें प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, ये भी अब आपको पता चल गया है। रॉ डाटा किसे कहेंगे आप, वो भी आपको पता चल गया है। और उस डाटा की रेंज कैसे फाइंड करेंगे ये भी अब आपको पता चल गया है। ठीक है ना, रेंज कैसे आप फाइंड करेंगे ये भी अब आपको पता चल गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है आप लोगों को। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसके लिए केवल इंट्रोडक्शन का पार्ट था, कुछ कुछ चीजों को मैंने आपको बताया है। बाकी सेकंड वीडियो में हम इसके टेक्निकल वर्ड्स को भी जानेंगे और उनको सीखेंगे भी, और 9th क्लास की लगभग एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं यानी स्टैटिस्टिक्स के, उनको कवर भी कर लेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता रहता है। और दूसरे लोगों को भी चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कराइए। यूं ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।